नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों का थिंक टैंक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल के नेताओं ने जिस तरह दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर आम आदमी पार्टी की धज्जियां उड़ाई, खुद केजरीवाल की पोल खोली, क्या ये सब स्क्रिप्टेड था? क्या ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था, जिसमें ये सब इन नेताओं को कहना था? आखिर इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की क्या चाल थी कि अपने नेताओं से ये कहलवाया जाए? दोस्तों, इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि किस तरह अरविंद केजरीवाल ने भारतीय सेना का अपमान किया है और चीन की भाषा अरविंद केजरीवाल बोलने लगे हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और चलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर बीजेपी को टारगेट किया, जो हमेशा ही करते हैं, और जिस तरह की उन्होंने बात की उससे साफ पता चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल भी चीनी इशारों पर नाच रहे हैं, यानी कि चीन के इशारों पर नाच रहे हैं। वो कैसे? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भारत का जो 2000 स्क्वायर मीटर हिस्सा है उस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। ये वही शब्द है, वैसी ही भाषा है जो कभी राहुल गांधी भी बोलते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का ये कहना, जिसमें हमारी भारतीय सेना का अपमान है, क्योंकि भारतीय सेना खुद ये कह चुकी है कि चीन ने, जब से मोदी सरकार आई है, चीन 1 इंच हिस्सा भी भारत का नहीं ले पाई है। जो हमारे भारत के जवान -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में, इतनी ठंड में चीनी बॉर्डर पर बैठकर जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, वो उनका अपमान है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने मणिपुर का मुद्दा भी उठाया कि मणिपुर मुद्दे पर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर विदेश मंत्री से बात की जाए तो विदेश मंत्री कह देते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, केंद्र सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती। दरअसल अरविंद केजरीवाल ये सारी साजिशें रचकर आए थे कि विधानसभा में उन्हें क्या कहना है। अरविंद केजरीवाल ने बात की तमाम मुद्दों की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहां पर रह रहे मैतेई हिंदुओं की बात नहीं की कि मैतेई हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 200 धार्मिक स्थल जला दिए गए, 6500 एफआईआर हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भी भूल गए कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर इस बात को स्वीकारा था और कहा था कि जो यहाँ पर एफआईआर हुई है उन पर संज्ञान लिया जा रहा है, कार्यवाही चल रही है, जिसमें 11 केस सीबीआई को सौंपे गए हैं, जिसमें हाई कोर्ट की 3, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और हाई कोर्ट की 3 पूर्व जो जज हैं उनके अध्यक्ष रहते हुए उनकी देखरेख में एक कमेटी का गठन हुआ, जिस कमेटी ने 11 केसों को सीबीआई को सौंपा और 47 एसआईटी का गठन किया, जो तमाम जो केस यहाँ पर हुए हैं उन पर नजरें बनाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ इनकी बात करें, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मणिपुर है, मणिपुर एक संवेदनशील राज्य है। अमित शाह जी ने खुद कहा कि यहाँ पर जो ये मुद्दा है, हम सभी जानते हैं कि ये कई सौ साल पुराना है, कई सौ सालों से चल रहा है और इन 9 सालों में ये खत्म हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो फिर कांग्रेस पर भी सवाल उठते हैं कि कांग्रेस ने इतने सालों में यहाँ पर ये खत्म होने क्यों नहीं दिया? किस तरह की यहाँ पर हिंसा, ये पहली बार नहीं है, पहले भी कांग्रेस के शासन में भी कई हिंसाएं यहाँ पर हुई हैं और हजारों लोगों की मौत हुई है, हजारों लोगों की हत्याएं हुई है। उस कांग्रेस पर सवाल नहीं उठाया जाता, जबकि कांग्रेस खुद यहाँ पर मैदान में कूद पड़ती है बीजेपी पर उंगली उठाने के लिए। लेकिन कांग्रेस भी अपने गिरेबान में न झांकती नहीं है कि उसने क्या किया है। दोस्तों, दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो संवेदनशील जो है एक मुद्दा है, एक संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह खुद कह चुके हैं कि यहाँ पर बार बार बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे में यहाँ पर जो भाषा उपयोग होती है वो संतुलित भाषा का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो ये मुद्दे भड़क सकते हैं। और जिस केस की अरविंद केजरीवाल बात करते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल की जानकारी में ये नहीं आया? वैसे तो ये बड़े पढ़े लिखे बनते हैं, वैसे तो देश दुनिया भर के सबसे बड़े पढ़े लिखे नेता अरविंद केजरीवाल ही हैं। उनकी दृष्टि में अरविंद केजरीवाल की नजरों में ये नहीं आया, उन्हें ये दिखाई नहीं दिया या फिर उन्हें ये जानकारी नहीं है कि यहाँ पर 2 डीआईजी रैंक की जो महिला अधिकारी हैं उनको इस केस पर लगाया गया है, जो लगातार इस केस की जांच कर रही हैं, देखरेख कर रही हैं।
क्या अरविंद केजरीवाल को ये पता नहीं चला? दरअसल दोस्तों यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पूरे चीनी इशारों पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में चीन का लिंक भारत से क्या है, किस तरह पत्रकारों को, कुछ दलाल किस्म के पत्रकारों को चीन ने खरीद रखा है, ये सबके सामने आया, खुलासा हुआ न्यूज क्लिक के बारे में। लेकिन अभी और भी कई खुलासे यहाँ पर होने बाकी हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इस तरह की चीजें करके, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर मणिपुर है, यहाँ पर जो घुसपैठिए हैं, यहाँ पर जो ड्रग माफिया हैं, वो सभी चीनी इशारों पर नाचते हैं और चीन चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाए, जिसके लिए तमाम कोशिश चीन कर रहा है और उसका साथ दे रहे हैं ये घुसपैठिए ड्रग माफिया, जिसमें इन ड्रग माफियाओं ने ही यहाँ पर मणिपुर में हिंसा भड़काई, जिसके बाद कितनी खतरनाक यहाँ पर हिंसा भड़की हम सब ने देखा। लेकिन अगर बीजेपी सरकार यहाँ ना होती तो उसका भी खामियाजा हम भुगत सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सरकार थी, केंद्र की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तुरंत ही यहाँ पर तैनात की गई, जिसके बाद ये मामला थोड़ा कंट्रोल में आया। दोस्तों लगातार हमने देखा है ऐसी चीजें होती हैं। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं नो हिंसा पर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली हिंसा पर तो नहीं बोलते। दिल्ली में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि दिल्ली में जो दिल्ली हिंसा हुई थी उसमें अरविंद केजरीवाल का पूर्व सांसद ताहिर हुसैन आरोपी बना। अरविंद केजरीवाल कभी उस पर बात नहीं करते। अरविंद केजरीवाल बाकी चीजों पर बात करते हैं कि राजस्थान में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, इन सभी चीजों पर अरविंद केजरीवाल बात करते हैं, लेकिन खुद के गिरेबान में नहीं झांकते। खुद दिल्ली में सीएम बने बैठे हैं, लेकिन अपने दिल्ली में जो हिंसा हुई, क्योंकि भाई उसमें इनका लाडला चहेता पूर्व सांसद ताहिर हुसैन जो साथ में था। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि ऐसे करके, जिस तरह मणिपुर मुद्दे पर यह बात कर रहे हैं, ऐसे करके हिंदू का क्या है, हिंदू तो वोट दे देगा। हिंदू तो सिर्फ फ्री की रेवड़ी से मान जाता है, फ्री की लॉलीपॉप, एक छोटा बच्चा है फ्री की लॉलीपॉप से मान जाता है। खुश करना है तो इस समुदाय के लोगों को करना है, दूसरे वर्ग के लोगों को करना है कि भाई इनसे भी तो वोट चाहिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल लगातार ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि अरविंद केजरीवाल ने ये सारी चीजें किसको दिखाने के लिए की, क्यों की? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा बुलाई, उसमें जो उनके ही नेताओं ने बातें कही कि यहाँ पर दिल्ली में जो पानी है, नाले का पानी जनता को पीना पड़ रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। आ गया ना दोस्तों पॉइंट। जब से दिल्ली का जो बिल पास हुआ है जो यहाँ पर संसद में, उसके बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बौखला रहे हैं। दोस्तों अरविंद केजरीवाल राजनीति में बड़े ही चालाक व्यक्ति हैं। यहाँ पर लोगों को लग रहा था कि उनके नेताओं ने उनकी पोल खोल दी, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक पिच तैयार की गई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल के नेताओं ने यहाँ पर जो पोल खोली थी अपनी सरकार की, लेकिन ताना कसा था बीजेपी सरकार पर। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक पिच तैयार करी गई थी कि पहले हम इन सारी बातों को उठा लेते हैं, मुद्दों को उठा लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी आइए, अब आप बैटिंग कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने बैटिंग कर डाली। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर सीधे सीधे जो सवाल उठाए वो बीजेपी सरकार पर उठाए कि देखिए जी, यहाँ पर तो हमारे पास फंड नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर फंड पास नहीं करते, केंद्र सरकार हमें फंड नहीं देती, जिसकी वजह से ये सारे काम रुके हुए हैं। हम दिल्ली की जनता को शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं जी, हम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर पा रहे हैं जी। दोस्तों ये सारी पूरी चालाकी, शातिर दिमाग अरविंद केजरीवाल की थी। अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही इन लोगों को ये कहा गया होगा कि यहाँ पर आइए और तुम इस तरह हमारी पोल खोलिए, जिसके बाद हम पूरा ब्लेम यहाँ पर जो हमारी करनी है, पूरा ब्लेम केंद्र सरकार पर डालेंगे। और ये तो अरविंद केजरीवाल की पुरानी फितरत रही है। दिल्ली में बाढ़ आ गई तो हथनी कुंड बैराज पर उन्होंने यहाँ पर सवाल उठा दिए कि हथनी कुंड बैराज से पानी खोला गया जी, इसलिए दिल्ली में बाढ़ आ गई। अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि उन्होंने जो वहां के बैराज के गेट है उनकी सफाई नहीं की, वो जाम हो गए, जिसके बाद दिल्ली में पानी भर गया, वो निकल नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पोल नहीं खोली कि किसी 2 साल से एक भी मीटिंग इस बाढ़ के मुद्दे पर की नहीं गई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगा था कि बाढ़ कहाँ आ रही है जी, यूं ही निपट लेंगे। लेकिन कितना खामियाजा दिल्ली की जनता ने भुगता वो दिल्ली की जनता जानती है। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने ये किया क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, आपको पता है कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि वो INDIA गठबंधन के प्रधानमंत्री पद का चेहरा बन जाएं।
जिसमें राहुल गांधी का संसद में भाषण हुआ। सबने देखा, सबने धज्जियां राहुल गांधी की उड़ा दी, क्योंकि उनका कभी घुटने दर्द का उन्होंने वाक्य सुनाया, कभी मैं सो गया, कभी मैं कुछ कर रहा था, इस तरह की चीजें की। लेकिन अब विधानसभा में जो भाषण अरविंद केजरीवाल ने दिया, जिस तरह के सवाल उठा दिए, उसके बाद पूरे मीडिया में अरविंद केजरीवाल छा गए कि अरविंद केजरीवाल ने धो डाली मोदी की इज्जत, मोदी को धो डाला, मोदी के आगे शेर निकला अरविंद केजरीवाल। क्योंकि भाई मीडिया भी तो अरविंद केजरीवाल के इशारों पर नाचती है। मैं तमाम मीडिया की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं उन दलाल किस्म के पत्रकारों की जो पैसा लेकर, घूसखोरी लेकर इस तरह के काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस तरह की चीजें हुई तो अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे ये दिखाना चाहते थे कि वो सबसे ज्यादा योग्य, मोदी को चैलेंज करने वाले नेता हैं जो INDIA गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह लूट मची हुई है, होड़ मची हुई है कि कौन इस प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनेगा। इस गठबंधन की तरफ से ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, जिसमें होड़ मची हुई है राहुल गांधी, शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के बीच में। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं हमने देखी हैं कि कितनी बड़ी बड़ी हैं, कि उन्हें शीर्ष महल में रहना है, उन्हें बड़ी बड़ी चीजें करनी है। बताना आम आदमी है, लेकिन काम बड़े बड़े करने हैं। तो दोस्तों, यही महत्वाकांक्षा अरविंद केजरीवाल को कि इनकी राजनीति को एक दिन ले डूबेगी, ये भविष्यवाणी तमाम तरह के लोग कर चुके हैं। ये इस तरह की बातें जनता कहती हुई नजर आ चुकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।